जितने भी बच्चे जेई मेंस का फॉर्म फिल कर रहे थे और उनको नेम मिसमैच वाला प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है, आधार नेम मिसमैच वाला जो प्रॉब्लम था, उसके रिजोल्यूशन के रिगार्डिंग और क्या एक्चुअल प्रॉब्लम था उसके रिगार्डिंग जेई मेंस के थ्रू यानी कि एनटीए पर आप लोगों का ऑफिशियल अपडेट आ चुका है। ठीक है, एनटीए ने क्या बोला है इसके रिगार्डिंग अभी हम बात कर लेते हैं। जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट में थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हो, लेटेस्ट @NTA पे देखो, सबसे ऊपर जो इनका नोटिस दिया हुआ है वो इसी के रिगार्डिंग है। advisory and instructions on Aadhaar card name mismatch while filling on online application form for JEE Mains 2025। ठीक है, इसके रिगार्डिंग क्या प्रॉब्लम आ रहा था अभी हम बात कर लेते हैं। रीड मोर पे जैसे ही आप जाते हो, देखिए यहाँ पे क्लियरली नोटिस दिया हुआ है और ये नोटिस आज का ही है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली, यहाँ पे डेट वगैरह सब कुछ आपको मेंशन हो रही है। पब्लिक नोटिस 6 नवंबर 2024। ठीक है, आज का ये नोटिस है। यहाँ पे नोटिस सब्जेक्ट क्या है, यही इंस्ट्रक्शन ऑन आधार कार्ड नेम मिसमैच। अब जिन बच्चों का आधार कार्ड नेम मिसमैच वाला प्रॉब्लम आ रहा था, अब यहाँ पे कुछ बच्चों का जेन्युइन प्रॉब्लम था और कुछ बच्चों का प्रॉब्लम तब भी आ रहा था, यानी कि उनके आधार कार्ड में कोई ऐसा प्रॉब्लम था भी नहीं। उनके 10th के मार्कशीट और आधार कार्ड दोनों में सेम नेम है, तब भी ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो अब उन बच्चों को क्या करना है, देखिए एकदम सिंपल स्टेप है, आप लोगों को बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। फिर चाहे आपके नेम में सच में कोई भी प्रॉब्लम हो या ना हो, दोनों तरीके से हम लोग इसको कंसीडर कर रहे होंगे। अब इन्होंने जो भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया उसको फॉलो करते हुए हम चलेंगे। देखिए फर्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या बोला हुआ है, इफ ए कैंडिडेट रिसीव द फॉलोइंग मैसेज पॉपअप आफ्टर सेलेक्टिंग कंफर्म नेम एज पर आधार। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो, देन आपके सामने ये पॉपअप आने लगता है, नेम मिसमैच ड्यूरिंग आधार ऑथेंटिकेशन टू अपडेट योर नेम इन आधार कार्ड। ठीक है, क्या बोला गया कि आप अपने आधार कार्ड में अपना नेम को अपडेट करिए, प्लीज विजिट योर नियरेस्ट आधार सेवा केंद्र। ठीक है, अब ये चीज आपके आधार सेवा केंद्र से होता है, नेम वगैरह चेंज। अब देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास। अगर जो आप अपना आधार कार्ड वाला नेम चेंज कराना चाहते हो, ठीक है, तो उससे बेस्ट ऑप्शन तो कोई भी नहीं है। आधार कार्ड का नेम चेंज कराने में मुश्किल से 48 आवर्स का टाइम लगता है और अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है जेई मेंस का फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है, तो अभी आपके पास टाइम है तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, 22 नवंबर तक आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले जो बच्चे आधार का नेम चेंज करा सकते हैं वो चेंज करा लें, कोई इश्यू नहीं आएगा। लेकिन जिन बच्चों का सब कुछ करेक्ट है, उनको भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो उनको सिंपली क्या करना है, इस पॉपअप को क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, पॉपअप को क्लोज कर दिया। ऑन क्लोजिंग द अबव मैसेज पॉपअप बॉक्स, ठीक है, ए न्यू विंडो विल बी अपीयर ऑन द स्क्रीन टू प्रोसीड विद आधार ऑथेंटिकेशन। आपके सामने एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। इन दिस स्टेप कैंडिडेट मस्ट एंटर देयर नेम एग्जैक्टली एज इट इज अपीयर ऑन देयर आधार कार्ड। आपको नेम वही डालना है जो आपके आधार कार्ड पर नेम लिखा हुआ है, उसके अलावा कुछ भी डालोगे तो वो फिर गलत तरीके से जाएगा और ये प्रॉब्लम आपके सामने आता रहेगा। ठीक है, अब लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपना आधार कार्ड का नेम चेंज नहीं कराना चाहते। उनको ये कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में ऑलरेडी उन्होंने यूज कर लिया है और अब वो आधार नेम चेंज नहीं कराना चाहते या वो नहीं करा पा रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए मैं बोलूंगा अगेन, आपको नेम फिर भी आधार वाला ही डालना है। अब तक आपसे यही बोला गया है कि 10th की जो मार्कशीट में आपका नेम है वो आप फिल करिए। अगर जो 10th की मार्कशीट में फिल करने से पॉपअप आ जा रहा है तो आधार वाला नेम आप डालिए वहां पे और आधार कार्ड वाला नेम यहाँ पे डाल दोगे। अब आपको प्रॉब्लम कब आएगा, प्रॉब्लम तब आएगा काउंसलिंग के टाइम पर, कि काउंसलिंग के टाइम पे आपका 10th और आधार दोनों में अलग अलग नेम होने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होगा। लेकिन उसका एक सिंपल सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये है, जब भी आपको वो प्रॉब्लम आएगा, देन आप एक सिंपल एक मतलब एफिडेविट बनता है, ठीक है, आपको नोटरी से एक साइन करा के एफिडेविट बनवा लेना है और उसमें क्लियरली मेंशन कर देना है कि जो भी नेम 10th की मार्कशीट पे ये जो नेम है, सपोज करिए किसी का नाम है मुकेश कुमार वर्मा, लेकिन उसके आधार कार्ड में जस्ट नेम है मुकेश वर्मा, तो उन बच्चों को प्रॉब्लम आता है। देन आपको वहां पे मेंशन कराना होगा कि सर मेरा नाम जो 10th की मार्कशीट में मुकेश कुमार वर्मा है और मेरा आधार कार्ड पर मेरा नाम मुकेश वर्मा है, तो ये दोनों एक ही व्यक्ति है। ठीक है, इसमें जो भी कुछ रीजन की वजह से नेम में मिसमैच हो गया था और मैं अब इस चीज के लिए आवेदन कर रहा हूँ, प्लीज इसमें मेरी हेल्प करें। उस तरीके से आप लोगों को एक नोटरी के थ्रू जो भी है एक एप्लीकेशन फॉर्म लिख करके उस पर नोटरी के साइन वगैरह करा करके तहसील से इजीली वो 100 रुपीज में बन जाता है। ठीक है, उस टाइम पे अब देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं यहाँ पे, चाहे आपका जेई मेंस वाला प्रॉब्लम हो या कॉलेज जब आप काउंसलिंग कराओगे किसी भी एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई या किसी भी अदर काउंसलिंग के थ्रू आप जाते हो, कोई भी ऑफिसर या कोई भी अथॉरिटी ऐसा नहीं है कि आपका नुकसान करना चाहेगा। वो कोशिश करते हैं कि आपका काम होना चाहिए।
अगर आप लोगों ने इतना अच्छा स्कोर किया है, तो फिर वो कहीं न कहीं यही सोचते हैं कि इस बच्चे को इंस्टीट्यूट मिलना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि जो आपको सीट नहीं देंगे, किसी और बच्चे को सीट चली जाएगी। ओवरऑल उनको सीट फुल करनी है और आप उसके लिए योग्य हो, तो डेफ़िनिटली फिर आपको उसका एडवांटेज मिलेगा। लेकिन आप अपनी तरफ से सारी चीज़ों को करेक्ट करके रखिए, जो भी छोटी-मोटी गलतियाँ हैं, उनको आप पहले से करेक्ट करके रखो। हो सके तो अगेन मैं बोलूँगा कि आधार कार्ड में जो भी नेम है, उसको चेंज करा लो अपने 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। अगर जो नहीं करा पा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, तो फिर लास्ट में जब आपका काउंसलिंग होगा, अभी किसी भी तरीके से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दीजिए। जब उस टाइम पे आप एक छोटा-सा एफिडेविट बनवा करके आपका काम वहाँ पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? और एक चीज़ का खास तौर से याद रखना, जितने भी बच्चों को लग रहा है कि वो कैटेगरी सर्टिफिकेट का बेनिफिट ले सकते हैं, यानी कैटेगरी का बेनिफिट ले सकते हैं, तो वो ज़रूर से अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लें, क्योंकि इस बार पहले से ही उसके नंबर वगैरह, इश्यू डेट और जो भी अथॉरिटी जिसने भी उसको इश्यू किया है, उसके नेम वगैरह यहाँ पे माँगा गया है। तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रॉपर तरीके से बनवा करके, और आपके पास पहला कोई भी डॉक्यूमेंट्स है कैटेगरी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, तो वो भी आप लगा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पे तो फिर भी आपसे 31st मार्च के बाद का ही माँगा जाएगा, यानी कि 1 अप्रैल या फिर 1 अप्रैल के बाद का डॉक्यूमेंट्स ही आपका लग रहा होगा 2025 में। ठीक है? तो जिन बच्चों के पास जो भी है वो अभी लगा दीजिए, ताकि आप फॉर्म फिल कर सको और एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ आ सके। आप एक बार कैटेगरी के अकॉर्डिंग कट ऑफ में आ जाते हो, देन बाद में काम आपका ईज़ी हो जाता है। उस टाइम पे आप अपना जो भी फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लोगे, देन उसके अकॉर्डिंग आपको उसका रिजर्वेशन मिल जाएगा। ठीक है? ऐसा मत करना कि अभी आप जनरल में डाल दो और आपके पास सर्टिफिकेट बाद में बन जाए, फिर उसका कोई यूज़ नहीं आएगा, ठीक है? वो यूज़लेस रहेगा, क्योंकि आपकी जो कट ऑफ आई है, वो जेईई मेंस का जो स्कोर कार्ड है, वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ होगा कि आप एज़ ए जनरल कैंडिडेट हो, आपका जो भी रैंक है वो ओपन कैटेगरी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो यही अपडेट था। बाकी जो भी ऑफ़िशियल अपडेट था एनटीए की तरफ से, वो मैंने बता दिया है, जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा था। अभी इसके अलावा कोई और आपका डाउट है, वो आप कमेंट में बता सकते हो, उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। फर्दर जो वीडियो वो मैं लेके आ रहा हूँ, जेईई एडवांस के जो भी एलिजिबिलिटी ऑफ जेईई एडवांस है, जेईई एडवांस के लिए आपको किन-किन चीज़ों का जो पैरामीटर है, वो पूरा करना रहेगा, ताकि आप उसका एग्ज़ाम दे सको और उसके एग्ज़ाम क्वालीफाई करने के बाद बाकी जो कॉलेजेस उससे मिलते हैं, उनका बेनिफिट ले सको। ठीक है, तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।